हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के रिजल्ट की और हम जानेंगे कि क्या करना चाहिए हमें रिजल्ट के बाद इन स्टॉक्स में, वेदर वी शुड बाय, सेल और होल्ड। So before starting the video, if you are new to this channel, please make sure to hit the subscribe button and do like this channel. हमने पहले भी स्टॉक रिजल्ट्स की काफ़ी वीडियो बना रखी है और आप देख सकते हैं जहाँ पे हमने डिस्कस किया था अपने पोर्टफोलियो स्टॉक्स लाइक रिलायंस, केपीआईटी, बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी, जिन स्टॉक्स ने पिछले एक हफ्ते में काफ़ी अच्छे लेवल्स को सस्टेन किया है और हमें एक अच्छा रिटर्न बना के भी दिया है। अगर बात करें आज के मार्केट की तो आप देख सकते हैं जो मार्केट है वो मॉर्निंग में काफ़ी अच्छी तरीके से ओपनिंग हुए थे और उसके बाद एक काफ़ी फ्लैट टाइप ऑफ डे हमारे मार्केट्स के लिए रहा। निफ्टी वॉज अप 18,147, 82 पॉइंट्स अप इसने क्लोजिंग दी है। सेंसेक्स ने 242, निफ्टी बैंक लुक स्ट्रॉन्ग एट द लेवल ऑफ 43,352। नाउ ये जो पूरा मार्केट का ट्रेंड है इट इज़ डायरेक्टेड बाय एफआईआईज और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और आप देखेंगे यहाँ पे भी आज भी एक अच्छी बाइंग आती हुई दिखाई दी है रफली 2000 करोड़ रुपीस की एफआईआईज की तरफ से। तो आप यूँ समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में और सस्टेन कर सकता है और हमारा मार्केट एक नए लेवल और नए हाइस को टच करते हुए भी दिखाई दे सकता है इन द कमिंग वीक। बात करें अब रिजल्ट्स की तो पहला जो रिजल्ट है वो मैं डिस्कस करना चाहता हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में, वो है अदानी ग्रीन का। आप देख सकते हैं जो अदानी ग्रीन है उन्होंने ईयर ऑन ईयर पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स पेश किए हैं। 78% से उनका सेल्स अप है, अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स इज़ 133%, नेट प्रॉफिट में जंप है 300% अप्रॉक्सीमेटली, सेम अर्निंग पर शेयर में भी, राइट। इसे अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर कंपेयर करें तो अदानी ग्रीन हैज़ आउटस्टैंडेड और प्रेजेंटेड एक्सेप्शनल रिजल्ट्स। अगर मैं आपको इसके फुल रिजल्ट पे लेके चलूँ तो आप देख सकते हैं जो कंपनी है उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। और जो ग्रीन एनर्जी है या पावर सेक्टर की जो कंपनीज होती है इनको जो बेनिफिट मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग मार्जिन्स का वो लॉन्ग टर्म में हमें देखने के लिए मिलता है ड्यू टू देयर कैपिटल एक्सपेंशन और देयर प्रोजेक्ट एक्सपेंशंस। कंपनी ने आज तक के हाईएस्ट नेट प्रॉफिट प्रेजेंट किए हैं और इट इज़ ऑलमोस्ट 5 times ऑफ व्हाट दे हैव प्रेजेंटेड इन लास्ट क्वार्टर एज वेल एज इन द मार्च क्वार्टर। अर्निंग पर शेयर में भी काफ़ी अच्छा जंप है जिसके वजह से इस पर्टिकुलर स्टॉक्स की जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है या वैल्यूएशंस है वो भी आपको कम होते हुए दिख सकती है और ये आपको अच्छे रिटर्न्स कमा के दे सकता है अगर ऐसे ही रिजल्ट ये दिखाता रहा तो। अगर इसकी हम चार्ट पे बात करें तो आप देख सकते हैं आफ्टर अ वन वे फॉल फ्रॉम द हिंडनबर्ग रिपोर्ट ये पर्टिकुलर स्टॉक ने रफली अराउंड 550-600 के पास सपोर्ट लिया था और उसके बाद से इसने एक अच्छा अपरन दिखाया था ऑन सर्किट टू सर्किट बेसिस। उसके बाद ये स्टॉक हमें साइडवेज जाता हुआ दिखाई दिया यहाँ पे, राइट। मेरा मानना ये है कि अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक इस पर्टिकुलर लेवल को तोड़ देता है जो हमारे पास बन के आता है इस वक्त 1100 रुपीज़ का रफली, तो आप इस स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी देख सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 1500 एंड 2000 इन द कमिंग डेज। आप देख सकते हैं ये एक डब्ल्यू काइंड का पैटर्न फॉर्म करना चाहता है और आप इधर भी देख सकते हैं एक राउंडिंग बॉटम टाइप फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। मैं आपको चार्ट पे बना के दिखा देता हूँ। अगर आप इसे डब्ल्यू शेप देना चाहें तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट यहाँ पे जब इस लेवल को क्रॉस करेगा तो एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा और यहाँ से स्टॉक भागता हुआ दिखाई दे सकता है, राइट। और अगर आपको राउंडिंग बॉटम पैटर्न देखना है तो यहाँ पे एक कप बनता दिखाई दे रहा है। रिजल्ट आ चुके हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक ने आज अपर सर्किट लगाया था बट हाउएवर इसमें वॉल्यूम सस्टेन नहीं हुए तो ये फॉल होता हुआ दिखाई दिया। देयर आर चांसेस कि ये पर्टिकुलर स्टॉक आने वाले दिनों में 900 का लेवल ना तोड़े, 900 के ऊपर सस्टेन करे, एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन बन जाएगा 900 और 1000 रुपीज़ के बीच में। और उसके बाद अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है कंसोलिडेट होने के बाद तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छा रनअप देख सकते हैं। फॉर दी शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव कोई ज़्यादा बड़ा परस्पेक्टिव है नहीं इसमें, आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए 900 रुपीज़ का और लॉन्ग टर्म के लिए
आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को 1100 रुपये के ऊपर देख सकते हैं। जैसे ही 1100 रुपये का लेवल टूटता है आप इसमें एक तरफा तेज़ी देख सकते हैं और मोमेंटम के लिए आप 1000 का लेवल दिमाग में रख सकते हैं। चलिए बात करें नेक्स्ट स्टॉक की जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूं, वो है वन ऑफ माय पोर्टफोलियो स्टॉक वरुण बेवरेजेस, राइट। वरुण बेवरेजेस ने भी काफ़ी एक्सेप्शनल रिजल्ट दिखाए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर एज वेल एज ईयर ऑन ईयर बेसिस। आप देख सकते हैं मार्च 2022 के क्वार्टर में इन्होंने 2827 करोड़ की सेल्स की थी, जो इन्होंने ईयर ऑन ईयर में 38% जंप के साथ 3893 करोड़ रुपीस करके दिखाई है। इनका अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स एंड डेप्रिसिएशन ऑल्सो इंक्रीज बाय 50%। नेट प्रॉफिट में जंप है, ईपीएस में भी काफ़ी अच्छा उछाल आते हुए दिखाई दिया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे कंपेयर करें तो यही सब चीज़ें और भी बेहतर दिखाई देती है ऑन द ईयर ऑन ईयर टर्म्स। अब मैं आपको वीबीएल के क्वार्टरली रिजल्ट पे लेके चलूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी ने अपना हाईएस्ट एवर नहीं बट सेकेंड हाईएस्ट एवर सेल्स की है यहाँ पे 3893 करोड़ रुपीस की। जून 2022 में हाईएस्ट एवर सेल्स थी 4955 करोड़ रुपीस की। और आप देखेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो अभी आया है 439 करोड़ रुपीस का, वो भी सेकेंड हाईएस्ट है आफ्टर जून 2022 के, राइट। अगर ये सिमिलर चीज़ें और ये सिमिलर रिजल्ट आते हुए दिखाई दिया हमें वरुण बेवरेजेस में, तो देयर आर चांसेस कि ये स्टॉक पर्टिकुलरली अपने करंट लेवल से ऊपर जा सकता है। फॉर दी शॉर्ट टर्म पीरियड ये रिजल्ट मैं पॉजिटिव नहीं लूँगा क्योंकि देयर वाज अ सिग्निफिकेंट स्पाइक ऑफ 802 यहाँ पे जून क्वार्टर में, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस ऑलरेडी रन अप कर चुका है, राइट। उसके बाद सितंबर और दिसंबर में फॉल आता हुआ दिखाई दिया क्योंकि ये साइक्लिकल बिजनेस है, विंटर्स में लोग कोल्ड ड्रिंक्स कम पीते हैं, उसके वजह से यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन्स पे इफेक्ट होते हैं। तो देयर आर चांसेस कि ये पर्टिकुलर स्टॉक इस पर्टिकुलर प्राइस बैंड पे थोड़ी और टाइम रहे, थोड़ा टाइम और गुजार सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे आज बिफोर रिजल्ट यहाँ पे थोड़े बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट्स आते हुए दिखाई दिए, थोड़ी हैवी सेलिंग होते हुए दिखाई दी, स्टॉक अपने टॉप के लेवल 1500 के लेवल से गिरता हुआ दिखाई दिया। तो मैं आपको बोलूँगा अगर आपके पास ये स्टॉक है, अगर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए रखना चाहते हैं या तो आप इसके स्टॉप लॉस 1380 को ट्रेल कर सकते हैं। हाउएवर अगर आपको कोई डीप स्टॉप लॉस लेना है तो आपके पास 1250 का स्टॉप लॉस है, आप उस पर्टिकुलर स्टॉप लॉस को यूज़ कर सकते हैं। टॉप साइड पे जब ये स्टॉक 14 या 1500 आप मान के चले 1500 ब्रेक करेगा, उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तभी ही आप उस पर एक नया अप मूव देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये स्टॉक भी एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है इस वक्त और काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट जब तक ये चैनल के बाहर ना आए या ऊपर की साइड या डाउन साइड तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये यहीं पे इस पर्टिकुलर चैनल पे ट्रेड करता रहेगा। अगर ये ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो ऊपर की साइड आपको एक अच्छा अप मूव दिख सकता है, जो कि होगा आपका ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का अप मूव। तो आप समझ लीजिए कम से कम 1600 तक के टारगेट आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में दिख सकते हैं। जो लास्ट स्टॉक है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में, वो है मोल्टेक पैकेजिंग का, जो मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है चार्ट्स पे भी, रिजल्ट के बेसिस पे भी। मतलब इस पर्टिकुलर कंपनी ने, बहुत छोटी कंपनी है, 849 करोड़ का सिर्फ मार्केट कैप है, स्मॉल टू माइक्रो कैप कंपनी है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक को डेफिनेटली अपनी वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए। आप देखेंगे जो सेल्स है वो अप है 49%, अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स एंड डेप्रिसिएशन है 105%, नेट प्रॉफिट में 115% का जंप है और ईपीएस में भी अच्छा खासा जंप है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में मार्जिनल अप्स है बिकॉज ऑफ द हेडविंड्स, बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसेस। अगर आपको मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के रिजल्ट की तरफ लेके चलूँ तो इन्होंने अपनी हाईएस्ट एवर सेल्स रिकॉर्ड की है मार्च 2023 में। इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो लगभग मेंटेन करते हुए दिखाई दिए है 33%, और जो इनका प्रॉफिट है वो भी आज तक का हाईएस्ट आते हुए दिखाई दिया है हमें। आप देखेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक में पिछले कुछ क्वार्टर्स में एक सिग्निफिकेंट अप मूव दिख रहा है प्रॉफिट्स में, और ये सस्टेन कर रहा है सिंगल डिजिट से डबल डिजिट जाने में। ऑन ईयरली बेसिस भी अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को कंपेयर करें तो पिछले 4-5 सालों में इस पर्टिकुलर कंपनी ने काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट्स दिखाई है, जिसकी वजह से आपको ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने रडार पे डेफिनेटली रखना चाहिए। अगर मैं आपको इसके चार्ट पे लेके चलूँ तो मुझे इसका चार्ट हाउएवर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है
अदानी ग्रीन और वरुण बेवरेजेस से। अगर आप देखें यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टॉक को, तो यहाँ पे एक अच्छा सा ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है कल के दिन हमें, इफ़ वी गो अबव द लेवल ऑफ 305, राइट। यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा सा ब्रेकआउट देखने के लिए मिल जाएगा हमें। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन हुई है। आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को यहाँ पे एक लाइन मार के चल लीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके लेवल्स क्या रह सकते हैं। विद स्टॉप लॉस ऑफ 260 आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंटर करना चाहे तो एंटर कर सकते हैं। और जैसे ही कल का दिन ये स्टॉक अपना ऊपर का बेस तोड़ता है 305 का, तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में एटलीस्ट 40-50 पॉइंट्स का रनअप देख सकते हैं। बस एक बात है कि यहाँ पे इतने ज़्यादा वॉल्यूम्स आए नहीं हैं क्योंकि माइक्रो कैप कंपनी है, बट MACD और RSI के बेसिस पे भी ये पर्टिकुलर स्टॉक मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम टाइप पैटर्न फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे थोड़े दिन ये कंसोलिडेट भी हो सकता है, अदरवाइज कल के दिन ये ब्रेकआउट देता है तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंटर करने के बारे में सोच सकते हैं, राइट। और जो लास्ट स्टॉक है इस वीडियो में जो मैं बोनस के तौर पे डिस्कस करना चाहता हूँ वो है अदानी टोटल गैस का, राइट। अदानी टोटल गैस के नंबर मुझे कुछ इतने खास लगे नहीं, ठीक है। जो नंबर है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा करते हुए दिखाई दिए, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये नंबर फ्लैट, बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड या फ्लैट रिजल्ट्स आप कंसीडर कर सकते हैं, राइट। आप देखेंगे यहाँ पे जो सेल्स है अदानी टोटल गैस की, अदानी टोटल गैस की जो यहाँ पे सेल्स है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में मार्जिनल सा राइज है, ईयर ऑन ईयर में राइज है। एक्सपेंसेस इनके बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होता हुआ दिखाई दिया है ऑन क्वार्टर बेसिस। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कम हुआ है, EPS भी कम हुआ है। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक थोड़ा प्रेशर में रह सकता है और ये पर्टिकुलर स्टॉक में आप एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स आते हुए देख सकते हैं, राइट। तो ये रही बात रिजल्ट्स की। ये थे कुछ स्टॉक्स जिनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता था। आई होप आई वॉज एबल टू गिव यू गुड नॉलेज ऑन हाउ टू एनालाइज दीज रिजल्ट्स। और आपको क्या लगता है, प्लीज डू शेयर योर कमेंट्स एंड टेल मी आप किस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, उसके रिजल्ट के बारे में मुझे वीडियो बनाते हुए देखना चाहते हैं। डिस्क्लेमर, ये जो वीडियो है ये ओनली रिसर्च पर्पज़ और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अपनी नॉलेज। I hope you like it. Thank you and happy investing.